सभी को राधे राधे। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके सारथी प्रतिभा शर्मा। सभी अपने कैमरास ऑन करें। जिस तरह से मैंने बोला आज त्राटक क्रिया करेंगे, सभी ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी कैंडल या दिया आप लोग ले रहे हैं वो आपके बिल्कुल चेहरे के समक्ष सामने हो, बिल्कुल एक हाथ की दूरी पे। वैसी व्यवस्था करें। दिया भी लगाना नहीं है, जब मैं बोलूंगी दिया तभी लगाना है। और जो लोग पीछे से कर रहे हैं प्लीज बाद में ना बोलें कि कुछ हो रहा है या कैसा भी, जो भी फीलिंग है वो ना बोलें। जो सामने कर रहे हैं सिर्फ उनका सुनूंगी मैं। साउंड नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? साउंड आ रहा है मेरा? आ रहा, सबको आ रहा? जिनको नहीं आ रहा वो फिर से ज्वाइन कर ले लीव करके। ठीक है। अभी त्राटक क्रिया क्या होती है ध्यान से सुने। त्राटक के बारे में जो आज हम शिव त्राटक क्रिया करने वाले हैं उसके बारे में, कि जो भगवान की जो तीसरी आंख होती है वो दिव्य दृष्टि देख सकती है। भगवान किससे देखते हैं? ये दोनों आंखें बंद होती हैं और जब वो साधना में होते हैं अपने त्रिनेत्र से ही वो सारी सृष्टि को देखते हैं और संचार करते हैं। तो सारी जितनी भी संसार की गतिविधियां होती है वो उनके त्रिनेत्र के द्वारा ही चलती है। शिव की तीसरी आंख उनकी शक्ति का एक मुख्य केंद्र है। उसी तरह से हमारे अंदर भी तीसरी आंख होती है जिससे हम अपनी सारे चक्रों की जागृति कर सकते हैं। सारी जितनी भी हमारी 72,000 नाड़ियां की जागृति कर सकते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं हम इस क्रिया को करके, जिससे हमारी पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होती है। जो हमारे सोचने और करने की क्षमता होती है ना, तो सारी हमारे मुख्य ग्लैंड जो पीनल ग्लैंड है उस पर निर्धारित होती है और वो हमारे को एक्टिवेट होने लगती है। जिस तरह से हम त्राटक क्रिया करना जब शुरू करते हैं, त्राटक क्रिया में क्या होता है ना कि जो लौ की छवि होती है उसको हम एक टक देखते रहते हैं और उसकी छवि हमारे आज्ञा चक्र पे आ जाती है और हमें किसी रूप में नजर आती है वो। जब आप एक टक किसी चीज को देखते रहेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति तो बढ़ेगी। आपके आंखों में स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। आपके जो आज्ञा चक्र है उसमें अजीब सा खिंचाव महसूस होगा, जिससे कि आपकी सारी सोई हुई जो शक्तियां हैं वो जागृत होना शुरू हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि जो ये शिव अपन जो त्राटक करने वाले हैं, जैसे आप करने लगोगे आपको उनका दृश्य दिखने लगेगा और आप में ऐसी दिव्य शक्ति, जो लोग इसको प्रयोग करते हैं हमेशा अपने डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं, वो लोग बड़े साधक होते हैं। उन लोगों को मतलब जो घटनाएं होने वाली होती है ना पहले से आभास हो जाता है। आपने कई लोगों का सुना होगा ना कि आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, आप बोलते चीजें हो जाती हैं। उनको पूर्व आभास होता है। सबको पूर्व आभास होता है कि ये चीज आपके जीवन में घटित होने वाली है और सच में वो आदमी बोलता है और वो चीजें हो जाती है। तो उसका आज्ञा चक्र बहुत अच्छा एक्टिवेट है, उसकी त्रिनेत्र जो आंखें हैं वो बहुत अच्छे से ओपन है। तो भगवान जो शिव है उनकी तीसरी आंख खुल जाए तो समस्त सृष्टि का संहार हो सकता है ना। वैसे ही वो त्रिनेत्र को आधा खोल के रखते हैं और सारी सृष्टि का संचार करते हैं। तो ये जो तीसरी आंख की मैं बात कर रही हूं उसका हम भी जागृत कर सकते हैं। इसमें जो योग की भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं कि योग में, एक सेकंड लीजिए। नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। तो तीसरी आंख जब हम बात करते हैं तो ये एक योगा की एक स्थिति है। योगा में हम जो षट क्रिया बोलते हैं, षट क्रिया, उसमें 6 तरह की क्रियाएं होती हैं जिससे करने से आपके पूरे जो अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उन सब की सफाई होती है। डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हमें ये सफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आपने योगा तो फिर भी कुछ लोग जानते होंगे लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया कोई नहीं करता। ये 6 षट क्रियाएं जो होती हैं, षट क्रियाएं मतलब 6, षट मतलब 6, क्रियाएं मतलब क्रिया करना। अब इसमें षट क्रियाएं कौन सी है? आपकी नेति, धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक क्रिया। तो 5 क्रियाएं तो हम नहीं करेंगे, लेकिन छठी जो त्राटक क्रिया है जो सबसे पावरफुल क्रिया है वो करेंगे। अब ये किसको नहीं करना है पहले ये जान लें आप लोग, कि जिनको भी अभी रिसेंट सर्जरी हुई है, 3 महीने नहीं हुए हैं, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। यूट्यूब से देखने वाले लोग भी नहीं करेंगे और जो अभी कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। जिनको भी मोतियाबिंद की समस्या है वो इसको नहीं करेगा। जिनको भी मिर्गी के दौरे आते हैं कभी भी तो वो इस क्रिया को नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जब जागृति हो जाएगी तो वो जल्दी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मिर्गी वालों को हम मना करते हैं ना करें। और जिनको भी ग्लोकोमा की तकलीफ है आंखों में वो नहीं करेगा, बाकी सबको इस क्रिया को कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने के क्या क्या फायदे हैं?
इसको करने से जब आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आपका सिक्स सेंस जागृत होगा, आपका मेमोरी पावर बूस्ट होगा, आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां ओपन हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा इसका एक फायदा ये है कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। अगर आप दूर से देखने में आपको तकलीफ होती ना, तो वो शक्ति आपकी बढ़ने लगेगी। अगर जितने भी स्टूडेंट्स है वो इसको करते हैं तो उनका मेमोरी पावर, विल पावर स्ट्रांग होता है। जो उनकी भूलने की समस्या है, हम एज वालों में भी होती है, आजकल जो आप जवान लोगों को भी सुनोगे कि हमको जल्दी भूल जाता हूँ, स्ट्रेस में आ जाता हूँ, तो ये सारी त्राटक क्रिया से खत्म हो जाता है। अब जिनको भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की समस्या है, त्राटक करने से हमारी मांसपेशियां खींचती हैं, बहुत स्ट्रेन होता है, आपको आंखों में थोड़ी जलन होगी, तो आंखों की जितनी गंदगी है वो तो निकलेगी, गंदगी तो आंख पानी के द्वारा निकल जाएगी, आंखें आपकी बहुत स्ट्रेच फील करती हैं, थोड़ा जलन जैसा महसूस होता है इस क्रिया के दौरान, तो आपको आपके डार्क सर्कल्स में भी बहुत फायदा मिलता है। जो लोग जो लोग भी दूर से देखने में दिक्कत होती है उन लोगों को बहुत फायदा हो, दूर की नजर जिनकी होती है उनको इसका बहुत फायदा मिलता है। डार्क सर्कल्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, याददाश्त के लिए मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती रात में, अगर ये इसका प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग आप कब कब करेंगे, जो सूर्योदय के समय किया जाता है खाली पेट, और सूर्यास्त के समय जब आप लोग बैठे हो, तो ये बिल्कुल सही टाइम है जब आपका थोड़ा पेट भी खाली है, पूरा भरा हुआ पेट नहीं है। सूर्यास्त के समय हम कर सकते हैं इसको, हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है, 3 बार भी किया जा सकता है। अगर आप अभ्यासी बन गए हो तो इसको 3 बार भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, सही विधि समझने के बाद। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जैसे आप जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता, मेरा शांत होके मन नहीं लगता, मैं अपने आप को बहुत डिप्रेस फील करता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा आ जाता है, अकेला फील करते हैं, आजकल अकेलेपन की समस्या बहुत लोगों को है, तो आप लोगों को अगर ऐसा कोई भी विचार आता है तो त्राटक क्रिया करना शुरू करें। ये आपके लिए मैजिक जैसा काम करेगा। ये असल में क्या है ना कि इस विद्या को तांत्रिक विद्याओं के लोग ज्यादा यूज करते हैं, मतलब उन लोगों को ना सिद्धि प्राप्त करना होता है, तो उनका टर्म एंड कंडीशन अलग होता है, क्योंकि उनको बहुत 2-2 घंटे की साधना करते हैं वो लोग। लेकिन ये आता तंत्र विद्या के अंदर ही है। जिन लोगों को भी डिप्रेशन है, तनाव मुक्त है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये विद्या वरदान से कम नहीं है। आपका मेमोरी पावर इतना बूस्ट हो जाएगा, इतना बूस्ट हो जाएगा, आपकी आंखें इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप बोलोगे क्या मैंने मैजिक किया है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसको किया जा सकता है, आप अभ्यासी बनने के बाद। नहीं तो अभी आप मेरे सामने प्रयोग कर रहे हो, बाद में वीडियो देख के फिर से ये प्रयोग कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी पढ़ाई करने वाले छोटे बच्चे, नहीं 5 साल तक के बच्चे नहीं, 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप सामने बैठ के इसका प्रयोग करवाएं, तो उनको जो बार बार भूलने की समस्या है, जो उनको बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता है, मैं थक जाता हूँ स्कूल से आके, ये जागृति बढ़ने लग जाएगी। आपने देखा होगा अभी योग में भी हम लोग ब्लाइंड योगा, बहुत सुना होगा नाम, किसी ने सुना है ब्लाइंड योगा? ब्लाइंड योगा का नाम सुना है आप लोगों ने? जो आंख में पट्टी बांध करके बच्चे पढ़ लेते हैं, बता देते हैं, हर चीज सुन के बता देते हैं, ब्लाइंड योगा होता है। तो उसमें भी हम यही क्रिया करवाते हैं कि उसके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करा देते हैं, ताकि वो बंद आंखों से भी खुली दुनिया को देख सकता है। मतलब आपके पिनल गैड में इतनी ऐसी एक्टिवेशन आ जाती है आपके चक्रों में, कि आप उसके इतने अच्छे साधक बन जाते हो कि आप किसी भी चीज को सुन के, बिना देखे, इन आंखों से नहीं, मन की आंखों को पढ़ने की विद्या है। अगर मैं त्राटक को बोलूं एक सिंपल शब्दों में, तो मन को पढ़ने की क्रिया है, अपने आप को जानने की क्रिया है। आप बोलते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इस पृथ्वी में करने क्या करने आया हूँ मैं, ऐसे कई लोगों के सवाल आए थे पहले मुझे, कि वो पूछना चाहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ। तो आप त्राटक विद्या के कर करके आप ये जान सकते हो कि आपको आपका गोल क्या है, आप वो भी समझ सकते हो। ठीक है, अब हम अभ्यास करना शुरू करेंगे। आराम से बैठे, देखिए मोमबत्ती या दिया लेके बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था बैठाएं कि आप बिल्कुल सामने, मतलब नीचे दिया नहीं होना चाहिए, ऊपर दिया नहीं होना चाहिए, आपका दिया सामने होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था बैठाएं, डब्बा वगैरह कोई भी आपके अनुसार। और अगर जो लोग मोमबत्ती ले दिया, नीचे एक प्लेट जरूर रखें ताकि वो हिले ना। और आपके फैन को बंद कर दें, और आप थोड़ी सी लाइट को मंद भी कर सकते हैं, तो और अच्छा आपका फोकस बढ़ेगा। आपके कमरे की कोई डिम लाइट है तो जला लें, जो एकदम उजाले वाली लाइट को नहीं, थोड़ा डिम कर दें। अगर कुछ व्यवस्था ऐसी है तो जो है वो कोई बात नहीं, चलेगा। जिन लोगों को भी अपना चश्मा उतारना है तो ये अभ्यास जरूर करें, धीरे धीरे आपकी आई साइड इंप्रूव होने लगेगी और आप बोलोगे वंडर का। अच्छा, जिनका बहुत ज्यादा पावर है तो चश्मा पहन के करें, नहीं तो चश्मा उतार के करें। जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल लाइट ही पावर है, अभी अभी कुछ टाइम से चश्मा आया है तो उतार के करें।
तो जैसे जैसे आपके आंखों की गंदगी निकलेगी, स्ट्रेन होगा, वैसे वैसे वो ठीक हो जाएगा। हाँ मैताली जी बोले। हाँ बोले। अनम्यूट कर, हाँ। हाँ बोलिए। हाँ, मंदिर के सामने भगवान के सामने बैठ के कर सकते हैं ये। हाँ कर सकते, कर सकते। ये आपने बोला जो मर्गी के दौरे, क्या वो समझ में नहीं आया। जिनको भी मिर्गी के दौरे पड़ते ना, इंग्लिश में फीट्स बोलते हैं ना, फीट्स आते हैं ना, ओके। हाँ हाँ। वो लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना इसमें आपकी जागृति शुरू हो जाती है, तो उन लोगों को फीट्स आने के चांसेस होते हैं, इसलिए उन लोगों को हम लोग अवॉइड करते हैं, उनको नहीं करना, क्योंकि ये शक्तिशाली प्रयोग है। अब आप लोग पहली बार कर रहे हो तो कैसा अभ्यास करोगे, क्या करोगे, नहीं पता है ना, इसलिए मैंने बोला कैमरा ऑन करके करेंगे। मेरे सामने हाँ करोगे तो मुझे समझ में आएगा। अब तुरंत जागृति होता है, ऐसा भी नहीं होता है कि भाई आपने किया और तुरंत जाग, लेकिन अब सम हाउ रीजन अगर आपका कनेक्शन बैठ जाता है और आपकी जागृति हो जाती है तो मुझे पता चलना चाहिए ना। हाँ। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, 99.9% नहीं होगा, पर 1% भी चांस है तो देख के करना चाहिए ना। हाँ सर बोले। अनम्यूट करें। बोले ये सर। जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ वो कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक नहीं करना, जो भी सर्जरी अगर हुई है तो 3 मंथ्स तक तो नहीं मेरे करना। 2 साल पहले हाँ ऑपरेशन हो हाँ चुका है। कर सकते। ओके, थैंक यू मैम। 3 मंथ्स तक नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या ओके। स्ट्रेचिंग, टाकों में स्ट्रेचिंग नहीं देनी होती है, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा इसमें एक चीज और आती है कि अगर जिनको भी ग्लूकोमा की समस्या है, और जिनको भी समझिए मोतियाबिंद की समस्या है, उन लोगों को ना एक अलग साधना होती है, वो एक पेपर पे, दीवार पे ब्लैक डॉट लगा के उसको एक तक देख सकते हैं, उनको तब भी उनको फायदा हो जाता है। यहाँ वैसा कोई नहीं बैठा हुआ ना जिनको ये प्रॉब्लम है। मंजू जी आपको क्या है, बोले। मैम मेरे को ऐसे बताया था कि ऑपरेशन करा लो। क्या है आपको। मोतिया मोतियाबिंद का। हाँ तो फिर आप दिए के साथ ना करें, आप एक ना एक व्हाइट पेपर ला ले, उसके ऊपर एक मोटा सा काला डॉट बना के वॉल पे लगा के उसको देखें, दिए के साथ मत करें। ठीक आप है। अपने रूम में एक कोई भी पेपर छोटा सा लगा के उसमें एक मोटा सा काला डॉट लगा के एक तक उसको, जब मैं साधना पूरी वही करेंगे, पर आपका प्रोसेस थोड़ा अलग जाएगा। लेके आ जाइए, जब तक मैं बता रही हूँ आप लेके आ जाइए। हाँ सर बोले। अनम्यूट करें। सिंह जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे बोले। दीदी जो ये हाइट है, वो मेरे मतलब ये आंख की हाइट होनी चाहिए कि जैसे मेरा ये अभी रखा हुआ है। ओके, जो नाक आपका की ये हाइट लेवल, होनी चाहिए। आपका लेवल, आपका जो भी लेवल है उसके बराबर दिया होना चाहिए, लो की मतलब दिया, आपको ना। हम्म। दिया मतलब मेरी नाक की हाइट पे होना चाहिए, या हाँ आंख वाली हाइट पे। नाक आंख दोनों चलेगा, नो प्रॉब्लम, उतना एडजस्टमेंट ओके चलता है, ओके और थोड़ा दूर मतलब ओके आपके एक हाथ जितना दूर। ओके अब जो ओके लोग ओके बैठे ठीक हैं है। नजदीक नहीं बैठेंगे, एक हाथ की दूरी, ओके। एक हाथ दीदी, की दूरी। दीदी ये इसमें कोई दिशा का वो है क्या, किस तरफ मुंह करके बैठना है? कोई नहीं। ओके ओके कुछ नहीं, कुछ नहीं देख, ये अपने आप ओके में शक्तिशाली प्रयोग है, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, आप करने लगो। आपको ये 15-20 मिनट में जो आनंद मिलेगा, आप बोलोगे लाइफ में कभी ऐसा आनंद मिला नहीं, ठीक इतना अच्छा लगेगा, अपने आत्मसात को करके आपको अच्छा लगेगा, और है दोबारा ठीक है प्रयोग दीदी। करना चाहोगे। अच्छा दीदी। व्यवस्था ठीक वैसी है, मैं जरा बैठाएं सा बस के मैं ऊपर कुछ, रहे। हाँ मैं कुछ ले आता हूँ जरा सा। ओके हाँ ओके, थैंक आप यू लोग सब तैयारी कर लें, इसलिए मैं पहले से बोल रही हूँ। थैंक यू। ठीक है, सब रेडी हैं अपने अनुसार, अपने बिल्कुल, थोड़ी अपने अपने लाइटों को डिम कर दें, अगर कर सकते हैं, पर्दा वर्दा है तो वैसा लगा लें, थोड़ा व्यवस्था वैसा कर लें, थोड़ा अंधेरा टाइप का करें, ताकि आपका फोकस सिर्फ उस पे ही रहे। नहीं तो क्या है ना, आपका फोकस यहाँ में, और 10-15 मिनट के लिए घर में कोई भी है तो उनको बोले प्लीज 15 मिनट डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि क्या एकाग्रता क्या है, भंग होने से आपको फिर वो फील नहीं आएगा। ये एक आनंद की अनुभूति है, जिसको आप फील करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इससे पहले क्यों मुझे ये नहीं मिला। हाँ मंजू जी बराबर है, इसको ना आप अपने लेवल के दीवार पे प्लेस कर दें, भले आप ऊपर बैठे रहो,
ऐसा प्लेस करें कि आपको बिल्कुल ऐसा सामने से झुकना ना पड़े, ऊपर देखना ना पड़े, एकदम बराबर बराबर में प्लेस कर दें उसको। बिल्कुल सही है, लगा लीजिए। सभी तैयार हैं? हाँ हाँ ठीक है। अपने अपने रूम की लाइन अगर डिम कर सकते हैं, पर्दा है डिम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका फोकस उतना अच्छी तरह से हो पाएगा। आप अपने ध्यान को अच्छे से, और 15 मिनट के लिए बिल्कुल मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करें। 15 मिनट सिर्फ अपने जीवन को दीजिए, और जो अब आप फील कर पाए अनुभव शेयर करिए बिल्कुल शांति से। जब मैं बोलूंगी तभी से, तब सभी रेडी हो गए? चलिए सभी अपने कैंडल को या दिए को लगा लें। अगेन इनहेल करके होल्ड करके लगाएं। आपको स्वर विज्ञान पता है तो आप जरूर उसको विश मांगते हुए लगाइए, इसमें क्या बुरा है। इनहेल करें, होल्ड करें, और अपने दिए में जो मनोकामना है, आज आपने 8 का पोर्टल सबने किया था? सबने किया नहीं किया? किया, रविता जी ने किया, और किसने किया? संगीता जी ने कर लिया, नीलिमा जी ने किया है। 8 का पोर्टल किया मैंने, 4 4 बार आप लोगों को रिमाइंडर दिया है। मंजू जी ने किया। सभी दिए लगा लीजिए अपना अपना। रिया जी करना है, नहीं किया तो कम आज रात से शुरू कर दें। आज रात में भी 8:08 पे शुरू कर सकते हैं। सभी तैयार हैं? सभी बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। बिल्कुल सीधा शांत अवस्था में बिल्कुल बैठे। रिया जी बाद में बात करेंगे, अभी फोकस जो हम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। बस दिए के लौ मुझे दिखें, आप बस दिए को एक टक देखते जाएं। पहले अपनी आंखों को बंद कर लें। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें। एक बार रिलैक्सेशन फील कर ले अपनी आंखों में। थोड़ा स्ट्रेन होगा, थोड़ी जलन होगी, कुछ नहीं होगा, आराम से करें। जो पानी निकल रहा है निकलने देंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत 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 पावरफुल चीजें कर रहे जा रहे हो आप, तो बिल्कुल फोकस करें। ठीक है, शांति से सभी बैठे। दिया जो भी लगा रहे हैं, मोमबत्ती लगा रहे हैं, इनहेल करके होल्ड करके लगाएं। अब पहले अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करें। डीप इनहेल, डीप एक्सलेशन। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत और शांत। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत और शांत। शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। किसी भी आसन पे, अगर आप ऊपर बैठे हो तो भी कंफर्टेबल बैठे, नीचे आप बैठे हो तो भी कंफर्टेबल बैठे। कोई भी आसन लगा सकते हैं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, जो आपको सही लगे अपने अनुसार। 15 मिनट के लिए आप लगा सकते हैं वो आसन पे, कंफर्टेबल आसन पे बैठे। मन को बिल्कुल शांत रखें। अगर आप शांत नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टंग को ऊपर तालवे पे टच करें। 15 मिनट दुनिया को भूल जाएं और सिर्फ इस विद्या को सीखें। ये विद्या मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है। तो आपको ये मिल रही है तो उसका लाभ लें और इसको अच्छे से करें। बिल्कुल मन शांत और शांत। बिल्कुल कोई विचार नहीं होना चाहिए मन में। खाली कर दे मन को। मन खाली नहीं होगा, पर आपको खाली करना है। अपने आप को अफर्मेशन दे कि मैं इस त्राटक विद्या को पूर्णतः सीख लूंगी, सीख लूंगा। मेरी तीसरी नेत्र को मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं, कर रही हूं। ऐसा अपने आप को अफर्मेशन दें, ताकि मैं मेरे भविष्य में होने वाली क्रियाओं को थोड़ा बहुत समझ सकूं और दूसरों की भी मदद कर सकूं। अपने आज्ञा चक्र को, आपका ध्यान थोड़ा सा ऐसे आंखों को थोड़ी सी ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, और समझिए जैसे आप अपने आज्ञा चक्र को, जैसे खेचरी मुद्रा लगाते हैं ना, टंग को ऊपर करके आंखें, जैसे भगवान शिव की आंखें कैसी है आप लोगों ने देखा ना, आधी खुली आधी बंद। थोड़ा सा वैसा करने की कोशिश करें। अपनी आंखों को ऊपर, और आधी आंखें खुली, आधी, जो भी कर पा रहे तो करें। जैसा भी अपन हो, ऐसा ध्यान करें कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ जा रहा है। इसमें थोड़ा सा सर भारी होता है, डरने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो होगा।
थोड़ा सा ध्यान ऐसा फील करें आंखें बंद करके कि आपका ध्यान आज्ञा चक्र की तरफ लेके जा रहे हो, मतलब आपके जहां बिंदी लगाते हैं आपका पूरा फोकस उस तरफ है, ऐसा प्रयास करें। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलें, बिल्कुल हल्के से अपनी आंख को खोलें, पूरा ध्यान कमरे में सिर्फ उस ज्योति की तरफ, जो लौ आपने सामने लगाई है उस लौ को एक टक एकाग्र होके शांत मन से उस लौ पे फोकस करें। धीरे धीरे उस लौ को देखते जाएं और देखते ही जाएं। कोशिश करें, आंखों में हल्का स्ट्रेन होगा, आंखों को बड़ा कर लें, पानी निकल रहा है निकलने दीजिए, लेकिन आपकी क्षमता अनुसार कोशिश करें, देखते जाएं, जो हो रहा है होने दीजिए, बस उस लौ को ऐसा एकाग्र करके देखें कि आपके मस्तिष्क में वो लौ दिखने लगे आपको। स्ट्रेचिंग करनी होगी आपको, ताकि आपके पूरे जितने जो अपने मांसपेशियां हैं आंखों की वो अच्छे से थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए, तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपके आई साइड इंप्रूव होगा। सारी ब्रेन की समस्याएं इससे दूर हो जाती है। जब भी आपको ऐसा लगे नहीं हो रहा है तो फिर धीरे से आंखें बंद करेंगे, लेकिन जब तक हो रहा है कोशिश करें उस पे पूरा ध्यान लगाने की। फोकस सिर्फ आपका आज एक लॉ पे होना चाहिए, उसको देखिए, देखते देखते आपको लगेगा ना सात सात रंग दिखने शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर झांकने की कोशिश करें। आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा ना जैसे कोई आकृति बनना शुरू हो गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जब ऐसा लगे थक गए हैं, आंखें अब और नहीं देख सकती, धीरे से आप बिल्कुल हल्के से अपनी आंखों को बंद करें। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं देख पा रहे तो बंद करेंगे, नहीं तो आंखों को खुला रखें और उस लौ को बस अपने आज्ञा चक्र पे ऐसा फील करें कि ये ज्योति मेरे भविष्य में को उज्जवल बना रही है, ऐसा फील करते हुए देखें। क्योंकि हम एक प्रयास कर रहे हैं इस विधि से, त्राटक विधि से, कि ताकि आपकी आंखों के बाहर जिस तरह से देख पा रहे हो वैसे ही आप अपने नेत्र बंद करोगे तो सेम उस ज्योति को आपकी आज्ञा चक्र पे फील कर पाओगे। उतना अच्छे से आपको इसको निहारना है, देखना है इस विद्या को। पानी निकल रहा है निकलने दे, निकलने दे, जितनी गंदगी है आपकी आंखों में निकलने दे, जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में है उस सबको निकलने दे, आंखों के माध्यम से शरीर से देख निकलने दीजिए। आप सभी अपनी आंखों को एक बार बंद कर लें, धीरे से धीमे से बंद कर लें, बंद कर लें, रिलैक्स कर लें, बिल्कुल जोर से बंद नहीं करेंगे, एकदम टाइट से ऐसा बंद करते वैसा नहीं, बिल्कुल धीरे से हौले से अपनी आंखों को बंद करें, शांति का अनुभव करें। अब इस त्राटक जो आपने ज्योति देखी वो अपने आज्ञा चक्र पे क्या आप देख पा रहे हो? क्या देखिए, क्या आपको अपने आज्ञा चक्र पे वो ज्योति नजर आ रही है? तो देखना शुरू करें उसको। आपको आज्ञा चक्र पे वो ज्योति नजर आ रही है, आपको कोई तत्व नजर आ रहा है, कोई रंग नजर आ रहा है, कोई आकृति नजर आ रही है, तो उसका दर्शन करें कि आपको यूनिवर्स क्या साइन दिखाना चाहती है। थोड़ा सा महसूस करें। फिर से आंखों को खोलें, खोलते ही पहली नजर आपके दीपक पे होनी चाहिए रोशनी। फिर से उसको निहारें, जब तक निहारते रहें जब तक आपको ऐसा ना लगे कि आपको आंखें बंद करने की जरूरत है, जब तक देखते जाए उसको, लौ को इतने अच्छे से ध्यान दें कि लौ के अंदर लौ, लौ के अंदर लौ और लौ के अंदर लौ दिखाई दे और आपको एक आकृति बनती नजर आए। आपके जो रेम्बो में 7 कलर्स होते हैं वैसे दिए में भी सेम 7 रंग आपको जीवन के दिखने लगे, क्योंकि ये 7 रंग आपके सारे चक्रों के रंग है और आपके जीवन को चमकाने वाले रंग है। सातों रंगों की दर्शन कर जब तक ना हो देखते जाइए। किसी को भी आंखों में अगर ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है तो धीरे से आप आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन प्रयास जरूर करें कि आप अच्छे से देख सको उस लॉ को।
अपने प्रयास में कमी ना छोड़ें। हल्का जलना, स्ट्रेन होना, पानी निकलना, ये संभव क्रिया है, ये होगी क्योंकि आप अपने जो एक योगा की एक डिटॉक्सिफिकेशन क्रिया है, जो त्राटक क्रिया हम करवाते हैं, वो त्राटक क्रिया, इससे आपके पूरे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, 72,000 नाड़ियों तक मैसेज पहुंचेगा कि आपने कुछ शक्तिशाली प्रयोग किया है, जिससे वो एक्टिवेट होने लगेगी। ये आप बाहरी रूप को नहीं पहचान रहे हो, अंदर मन की रोशनी को जागृत करने वाली क्रिया है, अंतर मन को। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, एकाग्रता रखें, मन में कोई विचार आना नहीं चाहिए, बस एकाग्रता रखें कि बस ऐसा फोकस करें कि ये ज्योति मेरे जीवन में उतर गई है, ऐसा फील करें। किसी का नेगेटिव विचार ना रखें, किसी घर के बारे में ना सोचें, कुछ नहीं, सिर्फ मन में एक विचार रखें कि ये जो ज्योति है मेरे जीवन में उतर गई, ये सातों रंग मेरे जीवन में उतर गए हैं और जीवन आपका सफल हो गया है। फिर से अपनी आंखों को एक बार बंद कर ले, धीरे से बंद करें और धीरे से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पे लेके जाएं और ध्यान से देखें कि अपने आज्ञा चक्र के दोनों भौरों के बीच में आज्ञा चक्र पे अपनी तीसरी आंख को क्या आप देख पा रहे हो, उस ज्योति को वहां फील करें। अपनी तीसरी आंख में उस ज्योति को फील करने की कोशिश करें कि आपको वो रोशनी जो आप बाहर देख रहे हो, अंतर मन में भी क्या वो रोशनी आपको दिखाई दे रही है। जिस तरह से शिव नेत्र आपकी तीसरी आंख आज्ञा चक्र में वो प्रवेश कर चुका है और बिल्कुल सचमुच वो शिव आपके अंदर घटित होता हुआ आपको महसूस कर रहा है। आपके शरीर की सारी नकारात्मकता छवि बदलती जा रही है। आपको बिल्कुल अपनी तीसरी आंख दिखाई दे रही है, ऐसा महसूस करें कि आप भी अपने तीसरी आंख को देख सकते हो, क्योंकि तीसरी आंख जैसे शिव की है वैसे हमारी भी होती है, वही हमारा आज्ञा चक्र है। जीवन में सारे अंधकार छूट के वो आज्ञा चक्र अगर आपको वो रोशनी दिख रही है तो आपका जीवन प्रकाशमय उज्जवल से भर जाएगा। उस ज्योति को अपने आज्ञा चक्र पे महसूस करें। जीवन में जो अंधकार है, जो शून्यपना है, जो शांतपना है, उसमें एक प्रसन्नता भर जाएगी, उजाला भर जाएगा। ये उजाला भरने वाली आप क्रिया कर रहे हो। फिर से धीरे से अपनी आंखों को खोलें और तीसरी बार इस प्रैक्टिस को करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों से उस रोशनी को देखते जाएं। अब इस बार इस रोशनी के अंदर आपको और गहरा अध्ययन करना है। रोशनी के अंदर रोशनी, रोशनी के अंदर, और शिव की आकृति देखना। आप सबने शिव को देखा है, वो कैसा दिखता है, फोटो में कैसा दिखता है, लिंग में कैसा, आपने इतनी बार अभ्यास किया है। उस ज्योति के अंदर शिव बाबा का दर्शन करने की कोशिश करें। आप सभी ने शिव का दर्शन किया है, आपको उनका चेहरा पता है, आकृति पता है। इमेजिन करें कि बिल्कुल आपको उस रोशनी में वो शिव बाबा आपको बिल्कुल खुले मन से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जीवन में अब आपका जीवन प्रकाश में हो गया है। पहले आकृति को देखना, महसूस करें, आकृति महसूस करें। आपका मन बिल्कुल शांत है, शून्य है, बिल्कुल मन में पूरा ध्यान एकाग्र करना होगा। अपने भावों पे, अपने विचारों पे शांति बनाएं और पूरा ध्यान इस लौ की तरफ लगाएं और अंदर देखें। लौ के अंदर एक छोटी सी आकृति बनी है जिसमें शिव बाबा आपको नजर आ रहे हैं, जिसका ना कोई आदि है ना अनंत है। वो सबके गुरु हैं। उनका दर्शन करना उस लौ में शुरू करें और उनको बोले ऐसा। अगर आपको उनका कहीं कोई भी आकृति आपको दिख रही है, त्रिशूल की आकृति दिख रही है, शंख की आकृति दिख रही है, या बाबा खुद दिख रहे हैं, या 7 रंग आपको दिख रहे हैं, या कोई अन्य आकृति आपको दिख रही है, डमरू की आकृति दिख रही है, या लोई आपको दिख रही है, दिया की लौ आपको दिख रही है, जो भी आकृति आपको दिख रही है, समझे ये आपके जीवन का, आपका जीवन का मोटिवेशन, जो आप बोलते हैं ना कि ये किस लिए आया हूं मैं, ये इसको देख के समझे कि बाबा आपको क्या दिखाना चाहता है, कि तुम इसलिए इस जीवन में आए हो। जो भी आकृति आपको दिख रही है उसको ध्यान से देखें
और जीवन में बाबा दिख रहा है या जो भी है, तो समझे कि वो मुझे क्यों दिखा रहा है, यही मुझे क्यों दिखा रहा है। त्रिशूल दिख रहा है कि सांप दिख रहा है आपको, कि आपको रुद्राक्ष की माला दिख रही है, या बाबा स्वयं दिख रहा है, या चांद रूप में नजर आ रहा है, या 7 रंगों के रूप में नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहे हैं, जो भी आपकी ये प्रचंड शक्तिशाली प्रयोग है। जब आप थक जाएं, अपनी आंखों को बंद करके फिर से पानी निकलने लग गया तभी बंद करें आंखों को, उससे पहले बंद ना करें। अब लग रहा है कि बस बिल्कुल अब मुझसे नहीं होगा, वो आखिरी पल आए तो आप आंखों को बंद करके पूरी ज्योति को अपने आज्ञा चक्र पे फील करें और उसका दर्शन करें कि हे बाबा, तुमने ये ज्योति जो दिखाई है आज्ञा चक्र को, अब मेरे आज्ञा चक्र खुलता हुआ महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि बस अब जीवन का सार आपको मिल गया है। अब जीवन में आपका जो भी कुछ भी होता होगा, आपको पहले से उसका पूर्वाभास हल्का सा होना शुरू हो जाएगा। अब हर कार्य आप अच्छा और अच्छा और अच्छा कर पाओगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, आपके द्वारा किया गया हर कर्म अच्छा हो। और जब हमारा समय आएगा तो हमें शिव धाम की प्राप्ति होगी। महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। अब जिनके भी लग रहा है कि आंखें बंद करनी चाहिए, वो आंख बंद करके ओम का उच्चारण करेगा। जिनको आंखें खोल के अभी आंख लग रहा है कि और देखते जाना है, तो वो देखते जाएंगे। और थोड़ी देर के लिए ओम को अंदर मन में बैठा लीजिए और ओम बोलते जाना है, ओम बोलते ही जाना है और बोलते ही जाना है, ताकि साक्षात्कार शुरू हो जाए, ये शव से शिव तक की यात्रा शुरू हो जाए। उनका दर्शन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी आकृति वो बाबा दिखा रहा है महसूस करें। तो लगे आंखें भारी हो रही, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ओम का उच्चारण करें, ताकि वो अगर नहीं दर्शन दे रहा है तो देगा।
सभी अपनी आंखें बंद कर लें। अब उस ज्योति को अपने आज्ञा चक्र पे फील करें। और बिल्कुल जिनको आभास हो रहा है उनके लिए ठीक है, जिनको आभास नहीं हो रहा है तो आपने सभी शिव बाबा को देखा है, ऐसा फील करें कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी तीसरी आंख की ज्योति खुल रही है, अब तुम जीवन में हमेशा प्रकाशवान रहोगे। ऐसा अपने आप को अफर्मेशन दें। जिनको दिख रहा है उनके लिए अफर्मेशन नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनको नहीं दिख रहा है वो आप इनवाइट करें कि मेरे जीवन में ये ज्योति प्रज्वलित होती रहे। आपकी स्मृति बढ़ने लगी है, आपका एकाग्रता बढ़ने लगा है, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आपकी आंखों की सुस्ती हटती जा रही है। जो भी आपके नेत्रों के जो भी विकार थे, जो भी समस्याएं थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। आपका मेमोरी पावर, विल पावर स्ट्रांग होता गया है। जो आपकी नींद की समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। मन शांत हो गया है। अपने आप को आप जितनी भी मानसिक बीमारियां होती वो सब कुछ ठीक हो गई है, ऐसा अनुभव करें। और शिव शक्ति को अपने, अब जब आंख बंद रखें, इस ज्योति को धीरे से सभी चक्रों से लेके जाके आपके मूलाधार तक ले जाएं। सभी को चक्र का प्लेसमेंट पता है। आंखें बंद कर रखें, अपनी अनुभूति करें। ये दिए की जो रोशनी आपने आज्ञा चक्र पे ली है उसको धीरे धीरे हर चक्र से उतारें। पहले आपके विशुद्धि चक्र पे ले जाएं, गले में कंठ पे ले जाएं। ज्योति को महसूस करें इस दिए की लौ को कि आपके कंठ चक्र को खोल रही है। रोशनी फैलता हुआ महसूस करें वहां पे दिए की। धीरे से आपके आज्ञा चक्र पे ले जाएं, आपके हृदय चक्र पे ले जाएं। हृदय चक्र आपका खुलता हुआ महसूस करिए उस दिए की रोशनी रोशनी से। जो आपको फैलता हुआ महसूस हुआ रोशनी 7 रंग, वैसे ही आपके हृदय चक्र ओपन हो रहा है। जैसे ही वो रोशनी पड़ रही है शिव बाबा की, वो ओपन हो रहा है। अब धीरे से आपके मणिपुर चक्रा को खुलता हुआ महसूस करिए दिए की लौ से। जितने भी आपके लाइफ में मणिपुर चक्रा से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें उस रोशनी के द्वारा। धीरे से आपके स्वादिष्टान चक्रा पे पहुंच जाइए दिए की लौ को लेके, उसको खुलता हुआ महसूस करें। धीरे से आपके मणि मूलाधार चक्रा पे पहुंच जाइए, उस लौ की रोशनी को खुलता हुआ महसूस करें। 7 रंग की रोशनी जो आपके साथ अपनी जो बाहर की आभाएं होती हैं उनको रोशन कर रहा है, आपके सातों चक्रों को रोशन कर रहा है। जीवन में जो हमारे रोटी कपड़ा मकान को लेके जो स्ट्रगल चल रहा है वो समाप्त हो रहा है, ऐसा महसूस करें। उस रोशनी को महसूस करें। चमकता ऐसे इतनी इतनी जोर रोशनी निकल रही है कि 1000 सूरज मिलके उतनी रोशनी आपको अपने भीतर महसूस हो रहा है। एक सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है, वैसे 1000 सूरज आपके भीतर महसूस करें कि रोशन हो गया। पूरे आपके शरीर रोशनी से, आपके चक्रों से रोशनी आ रही है, शरीर से रोशनी निकल रही है। जो आपका पूरा कमरा जो आपका है, जहां आप विराजमान हो, उस कमरे में रोशनी फैलती जा रही है। वो रोशनी कमरे में फैल गई है। वो रोशनी धीरे से आपके कमरे के बाहर जा रही है, आपके घर को रोशन कर दे रही है। कमरे से बाहर
आपके घर में, घर के बाहर आपके आंगन को रोशन कर रही है। आंगन से आपके पूरे आसपास का जितना भी इलाका है उतनी रोशनी आ रही है कि पूरा जगमगा रहा है। पूरा जितनी एरिया तक आप सोच सकते हो इस देश के बाहर, वर्ल्ड के बाहर, इतनी रोशनी आपके पूरे आभा मंडल से निकल रही है कि वो रोशन हो रहा है और रोशन हो रहा है और रोशन हो रहा है। आपका नाम, आपका फेम, जीवन में जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर पा रहे हो। शांति का अनुभव कर पा रहे हो, शांति का अनुभव कर पा रहे हो। ऐसा अपने आप को फील करें, उस रोशनी को फैल जाने दीजिए, पूरी दुनिया में फैल जाने दीजिए रोशनी। इतनी आभा मंडल आपकी स्ट्रांग हो गई है कि आपका रोशनी से जो भी आपके ऑरा के अंदर आ रहे हैं वो लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रचंड वेग अपने अंदर रोशनी का होने दीजिए। महसूस करें इतनी रोशनी आपके शरीर से, आभा मंडल से निकल रही है कि आपको वो महसूस हो रही है कि ईश्वर की कृपा आपके अंदर होने लगी। धीरे धीरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दुनिया के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर, आपके शरीर के भीतर फिर से प्रवेश करें। उस प्रचंड को शांत करें। फिर से चक्रों की यात्रा करते हुए हम ऊपर आएंगे। आपके मूलाधार चक्र पे रोशनी को फील करते हुए आपके स्वादिष्टान चक्र पे फील करें उस रोशनी को। मणिपुर चक्र पे फील करें, आपके हृदय चक्र पे फील करें, आपके विशुद्धि चक्र पे फील करें। फिर से आपके आज्ञा चक्र की तरफ आइए और सहस्त्रार चक्र की तरफ फील करें सर के ऊपर। और ऐसा महसूस करें कि उस ईश्वरी कृपा का हाथ आपके सर पे है और पूरी तरह, जैसे बारिश में किस तरह से रोशनी आप एक एक बूंद जब शरीर पे गिरती है वैसी रोशनी आपके पूरे आभा मंडल पे एक चमक सा महसूस करें कि बस ईश्वरी कृपा आपके पास, आपके साथ हमेशा इसी तरह से बनी रहे और वो ईश्वर हमेशा आपके साथ चले। आप उसको हमेशा बुलाते रहो और वो आपका ईश्वर आपके साथ चलता रहे। ऐसा आप बोलिए। चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी। धीरे से अपने आप को शांत करें, बिल्कुल शांत करें और शांत करें, शांति का अनुभव करें। अपने दोनों हाथ को अच्छे से रब करना शुरू करें, बहुत अच्छे से रब करें। अब इस ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र पे पहले लगाएं, जहां से आप फ्रेश होते हो मूलाधार चक्र पे लगाएं इस ऊर्जा को। फिर आपके स्वादिष्टान चक्र पे इस ऊर्जा को लगाएं, आपके मणिपुर चक्र पे लगाएं, आपके हृदय चक्र पे लगाएं, आपके विशुद्धि चक्र पे लगाएं गले पे। फिर आपके आज्ञा चक्र पे लगाएं, सहस्त्रार चक्र पे दोनों हाथ रख लें और उस ईश्वरी कृपा को महसूस करें जो आपने अभी कुछ पल महसूस किया। उसको फिर से रिकॉल करें कि ईश्वरी कृपा किस तरह से आपके ऊपर खुश होकर बरसी है। इसमें आनंद की अनुभूति करें। इतना आनंद आपको प्राप्त हुआ, प्रसन्नता प्राप्त हुई आपको उस ईश्वर से मिलके। अपने आज्ञा चक्र को जगा के आपको कितनी शांति की अनुभूति हुई। फिर से सबसे पहले अपने हाथों को देखें, एक छोटी सी स्माइल दें अपने आप को कि आपने कितनी अच्छी अनुभूति की है अभी। अपने आप को देख के स्माइल पास करें और अपने आप को ही नमस्कार करें सबसे पहले कि आप इस उस ईश्वरी कृपा का पात्र बन सकें। आप किसको किसको दिखा, कोई अनुभव हुआ आप लोगों को तो आप शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव कि आप लोगों को जो भी फील हुआ, अच्छा या बुरा, आप उससे कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। अपना हैंड रेस करें, जो भी बोलना चाहेगा मैं उनका अनम्यूट करूंगी। हाँ सर बोले, अनम्यूट करें। मुझे अंदर में लौ के भीतर में शिवलिंग नजर आ रहा था। अच्छा, कनेक्ट कर पा रहे थे आप? हाँ, और कोई अनुभव हुआ? नहीं और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो प्रकाश काफी फैल रहा था, बॉल टाइप का।
कोई अनुभूति होती है सर? हम्म। ठीक है सर। हाँ मनीषा जी, अनम्यूट करें, बोलिए। पहले तो यहाँ पे बहुत खिंचाव हो रहा था, खिंचाव यहाँ पे रोशनी के चारों ओर बहुत सारा रोशनी बिखर रहा था। अंदर लेयर्स ऑफ रोशनी दिख रहा था, पार्टीशन दिख रहा था। उसके बाद लग रहा है एक तीर जल रहा है, प्रिज्म जैसे लग रहा था, अंदर लेयर्स ऑफ प्रिज्म। बस प्रार्थना कर पाए, कृपा को महसूस कर पाए? आपने पहली बार किया है? पहली बार किया। इसीलिए ठीक। हाँ रविता जी बोले। राधे राधे दीदी। राधे राधे बोले। दीदी, आप जैसे बोल रहे थे ना, आप दिया कि 3 वो शेप को देखो, लेयर्स को देखो, वो लेयर्स दिखी मुझे और कलर मुझे ब्लू और ग्रीन दिखा, ब्लूइश दिखा, नॉट ग्रीन एग्जैक्टली। फिर जैसे आपने बोला शेप देखो अंदर, तो मैंने नाग देखा और उसके थोड़ी देर बाद जैसे शिव जी को देखा। और जैसे आप बोलते कनेक्ट कर पाओ, वो मुझे कुछ पता नहीं, वो जो कनेक्शन था वो था। और बार बार आंखें बंद हो रही थी, मतलब आंखें खोलो और मुझे तो मैं आंखें बंद करूँ, फिर मुझे खुलनी पड़ती। तो वो बस इतना है। मैंने पहले बहुत साल पहले मुझे किसी डॉक्टर ने सिखाई थी त्राटक, और मुझे लगता है कि ये जो प्रथा है हमें हर किसी को बतानी चाहिए, ये क्या विजडम है। बहुत पुरानी फीलिंग प्रथा है। मेन अब क्या हो गया, आप लोग सिर्फ तांत्रिक लोग करते हैं, अपन नहीं करते। ये नाटक विधि अगर आप लोग सच में कम से कम अगर हफ्ते में 2 बार भी करने लगे ना, आपको जीवन समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन क्यों प्रभु ने दिया और किस लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है रविता जी, एक मिनट, बबीता रानी जी बोले। सबको लूंगे, सबको लूंगे, अनम्यूट करें। हाँ जी, राधे राधे दीदी। राधे राधे बोले। आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दीदी मुझे रेड डॉट दिखा बिंदी की तरह, पूरा उसके साइड पे बड़ा ब्लू कलर दिखा, और उसके बाद वो उसके साइड तरफ जाता रहा, और वो रेड बाद में पिंक हो गया बीच का जो डॉट्स था। कभी कभी वो ब्लू हट जाता था, फिर ब्लैक हो जाता था, रेड ब्लैक, कभी ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू ऐसे होता था। शांति का अनुभव हुआ? हाँ जी, बहुत आनंद आया। हाँ वर्षा जी, अनम्यूट करें। हाँ, थैंक यू मैम। राधे मुझे राधे। तो जब पहली बार आंखें बंद की तो अंदर में एक अपनी आकृति दिखी, और वहां पे आज्ञा चक्र पे एक रेड डॉट मिला, और बाद में मेरे चारों तरफ से लाल और गोल्डन आभा फैल गई। सेकंड टाइम भी वैसा ही हुआ। थर्ड टाइम मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, और पहले ब्लू लाइट दिखा, फिर वो रेड एंड गोल्डन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अनुभव। थैंक यू। रिया जी वेलकम। रिया जी बोले। जी राधे राधे दी। राधे राधे बोले। और मेरा तो बहुत अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाई और बहुत अच्छे से हुआ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम ही लॉ को देखा, उसी टाइम मुझे भोले बाबा की आकृति दिखी, फर्स्ट टाइम में ही। फिर मैंने जब बंद किया तो उस टाइम भी मुझे, और जो यहाँ पे थर्ड आई पे जो इमेज बन रही थी, वो बिल्कुल एकदम से जैसे होता है ना ब्रह्मा कुमारी में जो इमेज बनता है भोले शिव बाबा की, बिल्कुल वो इमेज बन रही थी, और वैसे ही लाइट आ रही थी। और उसके बाद से जब भी मैंने किया, वो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा था जो इमेज। लेकिन ध्यान मुद्रा में जो भोले बाबा रहते हैं, वो वाली इमेज मुझे दिखी। और सभी ने मुझे ना पसीना नहीं आता है, बहुत कम आता है। आज मुझे इतना पसीना आया, इतना मुझे मतलब मेरी मैं कहते हैं कि पसीना आना चाहिए बॉडी से, मतलब कि वो गंदगी निकलती है, मुझे नहीं आता है पसीना। तो लेकिन आज मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, पूरा पसीना आया एकदम से, मतलब पूरा बॉडी पार्ट एकदम से लग रहा है कि एकदम
मतलब पूरे जो जितने भी ये रूम होते हैं ना, रूम सीधे सारे खुल गए हैं, वैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ने आज्ञा चक्र पे फील किया है ना, तो अग्नि प्रज्वलित होती है तो गर्मी लगती है ना। हाँ, बहुत गर्मी लगी, बट एक बार भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उस लौ को छोड़ दूं देखना। मतलब अंदर से इच्छा थी कि और देखूं, कुछ देर और देखूं। नहीं, ये सबका पहली बार अभ्यास था ना, इसीलिए थोड़ी देर के लिए करा, इसलिए इसका अभ्यास और देर होना चाहिए। प्लीज प्लीज ये इसको अगले एक महीने और फिर से कराइए। करेंगे। हाँ, करेंगे हाँ, करेंगे। ये एक्चुअली पहली बार अभ्यास है, सब नए हैं तो कुछ लोगों बहुत को अच्छा वापस लगा। लाना मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा अभ्यास, ठीक है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, जरूर। चले, हाँ बोले, अनम्यूट करें तस्बीर जी। हाँ जी, राधे राधे। बोले, राधे राधे, बोले। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਔਰ ਡਾਰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਰਕ ਵੈਰੀ ਡਾਰਕ ਨੇਵੀ ਬਲੂ ਥੋੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਡ ਦਿਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ। ਲਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਲਾਈਟ ਚੰਗੀ ਉੱਪਰ ਤਰ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ में ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਏਦਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਘੁੰਮਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। एंड बाद में जिदा ਜਦੋਂ बाद लास्ट आप जिदा टोक कर रहे थे वो मुझे नहीं, फिर कुछ नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी आंख की शेप नहीं जो होती है एंड वो दिस रही सी, तो उसते ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਪਤਾ नहीं, मैं पहली बार किया तो ऐसा मुझे मैं सोच रही सी मैं नहीं, कैसे अच्छा, आप नहीं, लोग। अच्छा अनुभव था। धीरे धीरे जैसे ओके, जैसे लॉ एक बार में, दो बार में, ऊपर नीचे हो रही है ना, धीरे धीरे जैसे वापस हम फिर दोबारा जब इसका अभ्यास करेंगे ना, आपको क्लियरिटी नजर आएगी कि आपने क्या देखा। हाँ मैं सब कभी कभी ऐसे मैंने देखा नहीं। वो मुझे वो लाइट एकदम ऊपर गई, बहुत तिखी जिदा दूर तक दिसी। वो एक साइड बहुत ज्यादा सी ते एक पासे थोड़ी लो सी, पर ਜਿਹੜੀ जैसे जैसे कैंडल दी नहीं लाइट लाई है तो वो है ऊपर तक जिदा चंगी तरह जिदा मुझे दिसी। पहले तो मुझे क्या ये क्या मैं सोचती सी भी जिदा लाइट जेड़ी है भी वो सच्ची ऊपर चल गई, वो वैसे तो नॉर्मली अभी नहीं, जब जग हमें रही है। जागृति होती है ना, तभी अभ्यास होते हैं। ये अपने अपने सबके सोच होती है कि आपको वो अभ्यास करते करते ना, आपको वो आकृति नजर आने लगेगी। आपने अभी पहली बार किया, दोबारा जब करेंगे तब इसको आप इसको याद रख के दोबारा फिर वो जब अभ्यास करोगे ना, और पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्यों हो रहा है ऐसे ऐसा। हाँ ये गुड साइन सी जो ऐसे नहीं हुआ नहीं, जो। गुड साइन, गुड साइन, गुड साइन। ओ राइट, ओके। वैसे मैं सोचा भी मैं आपको पूछेंगे जरूर, तभी मैं सोचा मैं पहले हैंड खड़ा करती हूँ ना, एंड में मेरी बारी ना आए था मैं। नहीं नहीं नहीं, एंड अच्छा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी मेडिटेशन कराया। वैसे यूट्यूब में देखते रहते हैं, पर जैसा आपने किया, मैंने पहली बार कल जोन किया, ਅੱਜ जोन किया ਜਿੱਦਾਂ। ਵੈਸੇ आई डोंट नो ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਕੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। थैंक यू जूनू, थैंक यू वेलकम ਤੁਹਾਡਾ वेलकम ਜਿੱਦਾਂ। वेलकम। ਹਾਂਜੀ हाँ सर, ओपन करें। सिंह जी, बोले। हेलो दीदी, आवाज आ रही दीदी? आ रही, बोले। दीदी मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मैंने दिया देख करके अपनी आंखें बंद करी, तो मुझे ये दिया बरोबर दिखाई पड़ा, मतलब उसकी लौ ऑरेंज कलर की बरोबर दिखाई पड़ा, ठीक है। और मुझे क्या हुआ कि मुझे जब आपने बोला कि इसको प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे वो प्रकाश तो नहीं दिखा, पर मेरे यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है वहां पे कंपन हो रहा है। मतलब अभी भी मैं कंपन थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहा हूँ, उस समय मेरा कंपन हो रहा था, वाइब्रेट जैसे। तो बस मुझे इतना लगा, और मुझे पर्पल कलर दिखाई पड़ा, पर्पल कलर, पर्पल कलर। बस मेरे साथ पर्पल अभी कलर इतनी। कहाँ का होता है? पर्पल कलर हम किस किस चक्र को जागृत के लिए बोलते हैं? पर्पल कलर दीदी मुझे मालूम नहीं दीदी, पर्पल कलर पर्पल कलर का साइन नहीं। होता है कि आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में कंपन महसूस हो रही है और वो खुलना चाहता है। वो ओके ओके जी।
हाँ, तो मुझे यहाँ पे कंपनी, मुझे आज्ञा चक्र ही बिल्कुल इसीलिए आपको वो यहाँ कलर पे ही दिख मुझे रहा था। वाइब्रेट हो रहा था मुझे। दोबारा अभ्यास करेंगे, वीडियो देख के दोबारा फिर से अभ्यास करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके ओके दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू नीलिमा जी दीदी। कहाँ गई? हाँ नीलिमा जी अनम्यूट करें। आपको आवाज आ रही है नीलिमा जी मेरी? हाँ यस हाँ यस मैम। बोलिए। मैम जैसा जैसा आप बोल रही थी ना वैसा वैसा ही दिख रहा था, लेकिन आपने जो बोला मुझे शिव दिखे उसमें बैठे हुए। काली मूर्ति थी उनकी, बैठी हुई मूर्ति थी और उनकी हथेली थी वो उनके थाइस के ऊपर थी। और ऐसे मुझे लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा उनको, 3 बार आपने कराया ना वो, तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मेरी कल्पना रहेगी कि मुझे त्रिशूल दिख रहा है ऐसे। लेकिन दूसरी टाइम नहीं दिखा, तीसरे टाइम भी नहीं देखा। लेकिन जब मैं आंखें खोल रही थी ना तब भी मैंने 2 त्रिशूल देखे दोनों साइड। और वो भी काले काले रंग के, लेकिन उनके नीचे पूरा ब्लू, डार्क और लाइट ब्लू, ऐसे दोनों कलर पूरा भरा हुआ नीचे ऐसे दिख रहा था, जैसे उनके बैठक के नीचे। और ऊपर का जो लॉ का जो कोना एज रहता है ना वो ऐसे, वो वहां वो ऑरेंज कलर था और उसके मिडल पे येलो और ग्रीन कलर का मिश्रित कलर था वो, ऐसा लाइट कलर था लेकिन ब्राइट था वो। और अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्होंने कोई मुझे आशीर्वाद वगैरह नहीं दिया। जो आपने बोला था ना कि वो उनका हाथ ऐसा रहेगा ऊपर है और वो आशीर्वाद, मैंने कल्पना करी लेकिन उन्होंने नहीं कुछ, यानी मुझे ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन जो मैं कुछ देख रही थी मुझे बहुत मजा आ रहा था। और पानी नहीं तभी आया जब मैंने आंखें बंद की ना, तब मेरी आंखें पूरी गिली हो गई। यानी इतना ठंडा ठंडा और इतना मस्त लगा ना मुझे, आप रोज में बहुत अच्छा कनेक्टिविटी लगा। बनाती हैं? नहीं, आप रोज में कनेक्टिविटी बनाती हैं उनके साथ? मैंने तो शुरू में बहुत किया है उनका, मैंने उनकी पूरे मैं अभी की बात कर रही हूँ नीलिमा जी, मैं क्या पूछ रही हूँ, आपने क्या किया उसकी बात ना करें, अभी आप करती हैं क्या पूछ रही हूँ मैं। अभी इन अभी 2-4 महीनों से आप प्रैक्टिस करती हैं वापस से उनको अनुभव करने की? नहीं वैसे तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ उनको। मुझे ऐसे मानना हर अलग टाइम होता लगता है है, कि अनुभव करना अलग होता है नीलिमा जी। आप, वो चाहता है आपके पास आना, आप आने नहीं दे रही हो, तो वो क्या करेगा बेचारा? वो तो मुझे ऐसे फिर महसूस होता है कि मुझे होता ऐसे है लगता तो है फिर कि वो करेगा मुझे कौन? लेकिन नीलिमा कभी जी कभी होता कुछ है, आप मुझे ये बात कैसे पता चली कि आप नहीं कर रहे हो, बताओ? मैं तो क्योंकि आपको मैं थोड़ी जानती नहीं हूँ। चंचल हूँ, मैं थोड़ी नहीं, चंचल हूँ इसलिए ना। चंचल होने से ये पता चल जाएगा क्या कि आप क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती हो? मुझे कैसे पता चलेगा? पता नहीं, आप दोबारा अभ्यास, देखते दोबारा होंगे, अभ्यास आपको करें, आपका अभ्यास है बहुत। इसीलिए दोबारा अभ्यास करें, इसको देख के फिर से अभ्यास करें, ठीक है? वो आना चाहता है, आप उसको आने नहीं दे रही। हाँ अंजू जी बोले। बोलिए। जी गुरु। बोले। तो मैं जब आंखें जब बंद की ना, हम्म। तो जो ज्योति जब आंख बंद करके मैंने देखी लाइट उसकी, तो वो हम्म। रेड कलर की थी, रेड कलर की। और उसमें हल्के हल्के बबल्स से थी, ब्लैक कलर के अंदर उसके। और जब दीपक में ज्योति देखी तो 2 शिवलिंग थे, एक नीचे था एक ऊपर ग्रीन कलर का। और जब आपने कहा कि सारे चक्रों पे जाओ धीरे धीरे, तो एक चक्र मुझे ग्रीन कलर का, मतलब मुझे नहीं पता चक्र क्या है कैसे होते हैं, हमें नहीं पता ना, मैंने देखे कभी। लेकिन ग्रीन कलर दिखा उसमें, ऑरेंज कलर दिखा, और एक और कलर दिखा, कुछ था वो पर्पल कलर का। और एक ब्लैक कलर दिखा मुझे। और शिव की आप। अच्छा आभास हुआ, अच्छा आभास हुआ। आप दूसरों पे दया बहुत करती हो क्या? जी। ठीक है, चलो करते रहो। राधे राधे। याद है। हाँ बोले मित्तल जी बोले।
राधे राधे मैम। राधे राधे। बोल। पहली बार मुझे आंख बंद करने के बाद ज्योत जैसी थी वैसे ही आंख बंद करके वैसी की वैसी ही दिखाई दी और वो ऊपर जाती हुई दिखाई दी। दूसरी बार जब मैंने बंद की तब मुझे रेनबो में पूरी ज्योत रेनबो कलर में दिखाई दी। और तीसरी बार में जब मैंने आंखें बंद की तब मुझे एक यंत्र जैसा दिखाई दिया। शिवलिंग नहीं, मूर्ति भी नहीं, यंत्र दिखाई दिया। फिर ब्लैक ब्लैक जैसा हो गया और फिर उसके बाद पर्पल कलर का राउंड राउंड आग्नेय चक्र के वहां पे दिखाई दिया। और फिर बहुत कंसंट्रेशन जैसा हो तो मैं पूरी हिल रही थी, मेरा पूरा बॉडी हीलिंग हो रहा था, वैसा फील हुआ मुझे। थोड़ा और अभ्यास करना है, तो फिर से करें तो आपको जो यूनिवर्स के साइन मिलेंगे ना अपने आप मिलने शुरू हो जाए। थोड़ा समझो अभी 25% कमी है उसमें, तो कंप्लीट करें, वो अपने आप ही जो आपको दिखाना चाहता है वो खुद दिखेगा। थोड़ा अभ्यास और करें। हाँ सर बोले। सिर्फ तांडव करते शिव का जटा दिख रहे थे। अच्छा। तो जटा चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था, ये जटा रहते हैं ना। समझ गई। और क्या दिखा? तो वही चेहरा वगैरह कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ऐसा जटा ही दिख रहे थे। तो आपकी लाइफ में कोई है जो इस तरह से मचा रहा है, इस तरह से आपके साथ कोई है आपकी लाइफ में, या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा था, या जीवन में कोई ऐसा है? कोई के बारे में जिस तरह से शिव जी तांडव मचा रहे थे, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है कोई कि जो इस तरह से थोड़ा सा मतलब बिल्कुल शिव जैसा रुद्र हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं। आपके कहीं ना कुछ तो संबंध होंगे। रुद्र अवतार शिव जी तभी दिखाते हैं, या आपने कभी उसने कुछ किया और आपने माफ नहीं किया उनको? नहीं, गए साल में केदारनाथ हेलीपैड का टिकट नहीं मिला, उनको दर्शन के नहीं जा सका। बद्रीनाथ गया था मगर उधर नहीं गया। इसीलिए रुद्र बन के दिखा रहे हैं आपको। व्यवस्था हो तो जाके आइए। हाँ, ओके। इसका रहा, हो गया, सबके हो गए ना? हाँ, अनम्यूट करें। बोलिए। मैडम थैंक यू मैम सो मच। वेलकम। आप जैसे जैसे कहा वैसे ही दिखा मैम। और वो एनर्जी चक्रास में एनर्जी तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। और क्राउन चक्रा में वो फील हुआ, वो दिया में जैसे लगा शिव जी में मैं हूँ, मैं मुझ में शिव जी है और कुछ नहीं चाहिए मैम। इट वाज ए ब्लिसफुल एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए, सबका हो गया ना? कभी ने बोल दिया। अब इस अभ्यास को आपको फिर से लगा के फिर से करना होगा, क्योंकि अभी भी क्या है ना, हम सिर्फ इतने तक पहुंचे हैं। इसकी कनेक्टिविटी आपको समझना है तो इस अभ्यास को दोबारा करना है। तो आप आज नहीं, वापस से कल करें, आइदर सुबह या शाम में, जब भी आपको समय मिले, जब आप कर सकते हो कल करें। आज का अभ्यास आपका हो गया यहाँ पे। कल फिर से इस अभ्यास को मेरी आवाज के साथ भी लगा सकते हैं, और आपको समझ में आ गया तो आप अपने आप भी कर सकते हो। दिए की लौ लगाएंगे, सेम पूरा प्रोसेस फिर से करें। तो आप लोगों को जो अभी फर्स्ट टाइम किया ना आप लोगों ने, तो थोड़ा बहुत जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अपनी अंतरात्मा समझ में आएगी कि आप लोगों ने जो ये अभ्यास किया, जो थोड़ा बहुत आप अपने बारे में जानना चाहते हो ना कहीं समझोगे आप। हाँ, ओपन करें माइक, अनम्यूट करें। फौर जी, हाँ बोले। हाँ जी मैडम सॉरी, मैं पूछना सी जो आप कैंडल लाई है इसका हम अब इसको जागती रहने देंगे? जरूरत नहीं, जिन्होंने दिया लगाया वो ना बुझाएं, कैंडल बुझा सकते हैं। दिया लगाया वो वैसे रहने दो। ओके दिए को बस हम बड़ा ठीक है, नहीं करते, कैंडल आप बड़ा कर सकते, ठीक है दोबारा थैंक उपयोग कर यू। सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दिया लगाया है वो बड़ा नहीं करेंगे, दिया वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आपने दिए को लगाया। दिया कभी भी हम उसको बुझाते नहीं।
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ मैं नहीं शॉप में थी तो वो जो शायद लॉन्ग टाइम जगेगी कैंडल मैंने पूछा नहीं नहीं जब नहीं जाएंगे वो तो आप बंद करनी पड़ेगी तब ना नहीं वो आप अभी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। दिया लगाते तो एंड करना नहीं बोलती थी मैं। ओके थैंक यू ठीक ਇਹੋ है, पता सभी का लगाना हो ਸੀ गया दोबारा। हाँ वेलकम। फिर दोबारा कब जिद्दां एवरीडे आप कल इस कल कल नहीं एवरीडे अलग अलग सेशंस होते हैं। आज मुझे लगा कुछ ओके नया होना चाहिए तो मैंने कहा नाटक कराते हैं। लेकिन कल आप ओके फिर से इसका दिन के समय या शाम के समय रात में भी अभ्यास कर सकते हैं इसका एक बार फिर से अभ्यास करें ताकि आप लोगों को ओके समझ में आएगा कि आज नहीं करेंगे मुड़ के ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ आपकी वीडियो रात को कर सकते हैं हाँ कर आज सकते, आज नहीं कल। कल का ओके कल कर सकते हो कल ओके कल थैंक यू आज नहीं। आज का अभ्यास आपका हो गया, एक दिन में इतना स्ट्रेन आंखों को नहीं देना है, अब कल करें। ओके थैंक यू मैडम थैंक यू चलिए वेलकम, मिलते हैं 9 बजे क्लास में। ओके थैंक यू बाय राधे 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 सर। राधे राधे